समझते हैं गणित में क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है कि एक आयत की जो भुजाएं हैं वो 5:3 में है। एक आयत की भुजाएं 5:3 है, जबकि इसका जो परिमिति है, क्या है परिमिति, इस परिमिति का मान 480 सेंटीमीटर 80 मीटर है। कितना है? एक आयत की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात 5:3 है, जबकि परिमिति 480 मीटर है। परिमिति का मतलब होता है दोस्तों परिमाप। क्या परिमाप? या दोस्तों मैंने क्लास में बताया है, इसको आप बोल सकते हो कि मेड़। क्या है? मेड़। या बोल सकते हो बाउंड्री। क्या बोलते हो? बाउंड्री। जो भी आपको समझ में आए वो बोले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक परिमाप बनाया है, जो आपको परिमाप दिख रहा है, इसकी बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। इस बाउंड्री का परिमाप हमने देखा तो 5 लंबाई और 3 चौड़ाई, तो 5 लंबाई ले ली और 3 चौड़ाई ले ली। इसके बाद क्या किया? अनुपात है तो अनुपात में एक संख्या कॉमन होती है, तो उसको मैंने x मान लिया, इसको x मान लिया। अब अपन परिमाप का क्षेत्रफल का परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं तो आता है 2 5 + 3 और 5 + 3x, ठीक है। 5 3, क्योंकि इसका और इसका जोड़, इसका और इसका जोड़ करते हैं तो परिमाप बनता है। 5 और 3 को जोड़ा तो 8 हुआ, 8 का डबल किया तो 16 हुआ, बराबर में 480 है। 16 से अपन ने काटते हैं 480 को तो 3 बार में कट जाता है, 0 का 0, तो x का मान अपना जो निकल के आता है वो कितना x बराबर 30 आ जाता है। x बराबर 30 आने के बाद जो अपन 3x है और 5x है, 3x की जगह रखते तो 3 × 90 आता है, और 30 का मान 205 में रखते हैं तो 150 आता है। अब अपन को दोस्तों इसका क्या ज्ञात करना है? तो इसको अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? तो आयत का। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाया अपन ने, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई दोस्तों अपनी 150 है तो चौड़ाई 90 है, दोनों का आप इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 15 का हमने पहाड़ा किया 9 बार तो 135 और 2 0 के 2 0, ठीक है। इस प्रकार से अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 मीटर और 9 मीटर का जो पैस है यानी फैस है, इसका आकार है। कितना का आकार है? 14 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। इस फैस का जो क्षेत्रफल है, इस फैस के क्षेत्रफल पर दोस्तों दरी बिछानी है। दरी की जो चौड़ाई है, जो दरी की चौड़ाई है वह 63 सेंटीमीटर है। कितनी है? 63 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी दरी हमें बिछानी पड़ेगी कि इसका जो क्षेत्रफल है उसमें पूरी तरह से दोस्तों क्या हो जाएगी? अट जाएगी यानी बिछ जाएगी। तो पर इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल के लिए अपन 14 मीटर यानी 14 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जो आता है कितना आया? 14 नंबर 126, ठीक है ना। 126 मीटर स्क्वायर अपना क्षेत्रफल आता है। किसका? फैस का। अब इस फैस के ऊपर को क्या बिछाना है? यानी दरी बिछानी है। क्या बिछानी है? दरी। आप यहाँ पर समझिए कि ये मीटर है, ये क्या है? मीटर, जबकि ये सेंटीमीटर है। तो आपको मीटर और सेंटीमीटर का बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो जो दरी का जो मान है वह दोस्तों 63 सेंटीमीटर है। आपको बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो या तो आप इस वाले को मीटर से, इस वाले को मीटर से सेंटीमीटर कर लीजिए, या इस वाले सेंटीमीटर को क्या कर लीजिए आप वो मीटर बना लीजिए, ठीक है ना। जैसा तो अपन क्या कहते हैं यहाँ पर 63 सेंटीमीटर को दोस्तों अपन मीटर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? मीटर। तो मीटर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ पर 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0.63 अपने मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन इसका भाग देते हैं कहाँ? 0.63 का भाग देते हैं किसमें दोस्तों? ऊपर वाली संख्या में। ऊपर वाली संख्या में 6 3 2 का भाग दोगे कितने से? दशमलव हटाओगे तो 2 बिंदु ऊपर जाएंगे, 2 बिंदु ऊपर जाएंगे। और 63 से आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा 126 है। 63 से आपको दिख रहा होगा कि 6 दूनी 12 3 दूनी 6, तो 2 बार में पूरी तरह से कट रहा है। तो 6 दूनी 12 और 63 दूनी 126 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएंगे, और 2 का दोस्तों 0 पे 0 गए। जो अपना क्या होगा? ये अपना मान उनको प्राप्त होगा। कितने अपनी को दरी की कितनी आवश्यकता होगी? तो 200 वर्ग मीटर की दोस्तों पर क्या होगा? दरी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आयत है। क्या है? आयत। इस आयत की जो चौड़ाई है,
जो आयत की जो चौड़ाई है इससे लंबाई 3 गुनी है। एक आयत है, इस आयत की चौड़ाई से लंबाई 3 गुनी है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 6075 वर्ग मीटर है। आपसे पूछा गया है कि इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, लंबाई कितनी है। लंबाई नहीं दी गई और ना ही चौड़ाई दी गई है, जबकि पूछा गया दिया गया है हिंट के लिए कि जो चौड़ाई है इस चौड़ाई से लंबाई 3 गुनी है। तो अपन चौड़ाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई को 3x मान लेंगे, क्योंकि इसमें एक है तो इसलिए 3 गुनी, यानी किसी के पास 1 रुपया है तो दूसरे के पास 3 रुपया है, यानी 3 गुना है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 6075 वर्ग मीटर है। तो इस क्षेत्रफल की सहायता से हम देखते हैं, क्षेत्रफल 6075 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर 675। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई का अपन ने मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x²। इसके बाद में 6075। अब दोस्तों स्क्वायर को यही रहने देते हैं और 3 का भाग लगा देते हैं, किसमें 6075 में। 3 का भाग जैसे देते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6 बनता है, 0 का 0 और इसमें 7 में 3 दूनी 6 और बचता है कितना 1, तो 3 5 15। अपन का मान कितना आता है 20-25 आता है, तो अपन लिखेंगे x² बराबर 20-25 और जो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा दोस्तों वर्ग, तो x बराबर 20-25 और दोस्तों वर्ग यानी क्या होगा इकाई आ गई है। इस इकाई को मान निकालेंगे तो 20-25 कितने का वर्ग होता है, तो 20-25 दोस्तों 45 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है 45 का। अपन से पूछी गई लंबाई, तो जो लंबाई है दोस्तों लंबाई में यानी 45 में 3 का गुणा कर देते हैं और चौड़ाई पूछते हैं आपसे चौड़ाई, तो आपकी जो चौड़ाई प्राप्त होगी इसकी चौड़ाई होगी दोस्तों कितनी 45 मीटर। और जबकि लंबाई पूछे तो 45 गुणे 3 करें तो 5 3 15 की 5, ठीक है ना, और 3 चौक 12 1 13, ठीक है ना, 135 तो इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई दोस्तों 45 हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्श पर क्या बिछाई गई है, कालीन बिछाई गई है, चद्दरा बिछाई गई है, ठीक है ना। उसका 1 मीटर स्क्वायर में बिछाते हैं यदि, तो उसका जो खर्चा है वह 8.50 है। कितना है 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इस पर जो कालीन बिछाते हैं जिसका खर्चा 8.50 है। तो कहा गया है कि इस प्रकार से अपने जो फर्श होगा उस पर जो कालीन बिछाई है उसको दोस्तों 510 रुपए का खर्चा आया है। 510 रुपए का खर्चा आया है, कितना पूरे फर्श पर बिछाया तो 510 रुपए का खर्चा आया है। और इस फर्श की जो लंबाई दी है वो 8 मीटर दी है, लंबाई 8 मीटर दी है। और आपसे पूछा है कि चौड़ाई बताइए इसकी, क्या बताइए चौड़ाई बताइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, तो अपन दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो अपन के पास पूरे फर्श का क्षेत्रफल दिए, माने पूरे फर्श के पैसे दिए है, कितना पैसा लग रहा है और 1 मीटर का लग रहा है, 1 मीटर में 8.50 लग रहा है। तो इसकी सहायता से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो फर्श का। फर्श का कैसे कि टोटल पैसे दोस्तों 510 हैंगे और एक वर्ग मीटर का पैसा कितना है 8.50 है। इसको सॉल्व करते हैं तो दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो पहुंच जाते हैं, कितने पहुंच जाते हैं 2 जीरो पहुंच जाते हैं, 1 जीरो पहले से 3 जीरो और नीचे जो संख्या बचती है 850 हो जाती है। जीरो से जीरो बैलेंस करते हैं और अपन यहाँ से 17 का पहाड़ा जाते हुए दिख रहा है आपको, तो देखिए 17 51 3 और ऊपर 2 जीरो से 316 और 17 अपन 50 से नीचे बचता है 5। अपन इस 5 से फिर से काटते हैं तो 5 6 30, 6 बार में और 0 का 0 दे 60 वर्ग मीटर स्क्वायर में दोस्तों अपना क्या आ जाता है क्षेत्रफल आ जाता है। किसका जो भी कमरा रहा होगा उस कमरा का जो क्षेत्रफल होगा वह 60 मीटर स्क्वायर होगा। अब इस 60 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आपको एक चीज दी है, क्षेत्रफल का जब निकालते हैं मान तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई का बराबर में मान आता है 60 मीटर स्क्वायर, 60 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका मान है लंबाई दी है कितनी है 8 है, कितनी है 8 है और आपसे चौड़ाई पूछी गई है तो 60। जब आपको चौड़ाई याद करना हो तो चौड़ाई को यही छोड़िए और 60 में भाग दे दीजिए 8 से, ठीक है ना।
तो 8 से भाग जाता है, इसको पहले काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो 30 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, 2 से काटते हैं। अब इसके बाद अपन और काटते हैं, तो 4 का भाग देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 पंचे 20, 4 24, 4 7 28, यानी 7 बार जाता है। अब 2 बचते हैं, भाग में जा रहा है तो भाग नष्टम बिंदी, वहां पर 20 हो जाएंगे, तो 4 पंचे 20, तो जो आपकी लंबाई के बाद जो चौड़ाई निकल के आएगी, तो वह दोस्तों 7.5 मीटर दोस्तों अपनी चौड़ाई निकल के आएगी।